नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। जन्म का समय नहीं भी है तो भी कोई ऐसा मसला नहीं, फिर भी बात होगी। डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत जरूरी है। पैदाइश किस जगह पे हुई यानी प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है, और आपका नाम क्या है। आप अपने बारे में क्या पूछना चाहते हैं, आप अपने बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में, घर में किसी की प्रॉब्लम चल रही है या आपकी अपना कोई इशू चल रहा है जिसको लेके बहुत परेशान है, कोई रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज रिलेशनशिप के बारे में, जॉब और प्रोफेशन के बारे में, अपने करियर को लेके कोई चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन बनाने जा रहे हैं, कोई जगह बदल रहे हैं, जगह बेच रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बिजनेस बेच रहे हैं, या अपने प्रोफेशन के अंदर, करियर के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव चाह रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, अपनी एजुकेशन को लेकर परेशान हैं, या जॉब और प्रोफेशन के बारे में या लाइफ के बारे में कोई बहुत बड़ा डिसीजन बनाने जा रहे हैं, या ये वक्त चल रहा है इस आने वाले जो समय के बारे में कोई क्वेश्चन मार्क है जो जिसको लेके आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से सहायता चाहते हैं। किसी ने आपको कुछ बता दिया है, कोई स्टोन पहन के बैठ के कोई उपाय कर रहे हैं, को किसी ने आपको कुछ बता दिया, उसको पुख्ता करना चाहते हैं, तो टेलीफोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, मैं हाजिर हूँ, मैं आपसे बात करूँगा। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, मैंने अपने लिए भी पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ, टाइम बिल्कुल मेरे पास राइट नहीं है। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम एस से शुरू होता है। पूरा नाम क्या है जी ਤੁਹਾਡਾ? सिमी राय। ਕੀ नाम है जी? सिमी। सिमी राय। हाँ जी। ओके सिमी, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ जी, मैंने है ना पूछना था कि मेरे है ना हर काम में प्रॉब्लम बहुत आ रही है। प्रॉपर्टी वाइज भी, पैसे की वजह से भी, जॉब की वजह से भी, सब जगह से जैसे प्रॉब्लम आ रही है। कुछ केस भी जैसे रॉन्ग हो रहा है, सारा कुछ है ना। हाँ। तो सही पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे केस भी चल रहे होते हैं, वो भी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी हमारी है, कोई दूसरा कब्जा कर रहा है, इस तरह कुछ इंडिया में, यहाँ पे नहीं, इंडिया में। Okay. और यहाँ पैसे के भी खराब हो जा रहे हैं, मतलब कि बात नहीं बन रही है। देखिए जी, जो प्रॉब्लम जो आपके चल रही है ये 1 नवंबर तक चलेंगी। 1 नवंबर के बाद सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन आपको इस समय किसी भी डिसेप्शन से, किसी पर्टिकुलर ट्रैप से बच के रहना होगा। You have to be very careful, beware of any kind of a trap. Somebody can take you for a very good ride, somebody will try to cheat you or try to put you in some sort of a situation or some scenario. This is not the right time you can blind faith on anybody. If you're signing any important documentation linked with property or asset, you have to be very, very cautious and extremely careful. Okay. But if you have any issue with the inheritance from India or any property deal in India, situation will be much improved after 23rd of November 2014. Not at the moment. Situation is lot more complicated than this. ठीक है। तो इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे क्या, मेरे डॉक्यूमेंट्स तो वैसे यहाँ ही है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही है वैसे सब जो इंडिया के है ना। ओके जी, थोड़ी प्रॉपर्टी ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, लेकिन 12 जुलाई तो बाद अपनी ये कोई डिसीजन बनाना चाहते हो या अगर आप कोई फैसला करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। अच्छा, ठीक है। ये ना हो कि आप कोई जिद में आके या बहुत ही स्टबन एटीट्यूड से या ओवर इमोशनल होके अपना कोई डिसीजन ना बनाएं। ठीक है। और किसी दियाँ या किसी की बातों में ना आए। हाँ बिल्कुल ठीक। लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन की एडवांटेज ले सकते हैं, आपको झूठ बोल सकते हैं। हाँ जी। अपनी प्रॉपर्टी मैटर्स का कोई भी डिसीजन आपने 23rd 22nd नवंबर से पहले ना बनाएं। ठीक है। लेकिन ये भी है कि somebody will आपको कोई इस सिचुएशन के अंदर फंसाने की कोशिश करेगा, कोई मिसगाइड करने की कोशिश करेगा। सिचुएशन अभी थोड़ी सिचुएशन इस समय थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। वैसे है ना जो भी कुछ अभी कर रहे हैं ना, वो ना कोर्ट के थ्रू ही कर रहे हैं। कोर्ट ने तो फिर मतलब कि सही एडवाइस कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ना, जो भी कुछ हुआ है वहाँ पे थोड़ा। तो अभी
हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोगों को सॉलिसिटर क्या बोल रहा है वहाँ का ना। एक तो जो मेरे पापा है उनकी भी प्रॉब्लम यही है, हमारे उनके साथ भी सेम ही हो रहा था, लेकिन सेम सॉलिसिटर के साथ बात चल रही है कि वो कहते तो है ठीक है, उनका तो हो गया, लेकिन हमारा अभी मिडिल में फंसा हुआ है थोड़ा। आपकी जो प्रॉपर्टी की सिचुएशन है वो नवंबर 22 से पहले नहीं होगी, उसके जी, ठीक बाद है। होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, somebody will take you for a ride। ओके, ठीक जैसे है। कोई आपको झूठ बोल रहा होगा या आपको कोई बिल्कुल। फंसाने की कोशिश करेगा, कोई भी है, इस समय किसी है। पे आंख मूंद के विश्वास ना करें। नहीं करना। हाँ जी। हाँ, क्योंकि सिचुएशन आपकी 12 जुलाई के बाद बहुत ट्रिकी होगी। अगर आप कोई पैसा खर्च करना चाहते हैं या पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई आपसे एक्स अमाउंट ऑफ मनी मांगे, हाँ तो जी। आंख मूंद के या बिल्कुल नहीं देनी। नो, नॉट एट ऑल। ओके, इस समय जो सिचुएशन है बहुत नाजुक है इस मामले में, तो थोड़ा सोच विचार करके ही आपको इसके बारे में डिसीजन बनाना चाहिए, ना कि किसी की बातों में आके। अच्छा जी, ठीक है। हाँ। ठीक है, और तो मैं कुछ इसके लिए उपाय आपको देना चाहता हूँ जो आपको करने चाहिए। ठीक है। पहला उपाय मैं आपको ये देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, किसी डॉग होम जाके डॉग फीड डोनेट करें। डॉग को ना। किसी डॉग होम जाके डॉग फीड डोनेट करें। अच्छा जी, ठीक है। सेकंड पार्ट जो बहुत ज़रूरी है, पब्लिकली लोगों में स्वीट्स बांट दें। अच्छा जी, ठीक है। यानी कि आप कभी पार्क में जा रहे हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, रिलीजियस टेम्पल में नहीं, पब्लिकली लोगों में मीठा बांट दें, यानी स्वीट्स बांट दें, चॉकलेट्स दे दें। ठीक है। और एक केसर और दूध मिला के मस्तक पे तिलक लगाएं, टीका लगाएं। ठीक है। और कोशिश ये करें इस समय अपने घर में कोई एलिफेंट लाइक स्टेचूज ना रखें। हाँ जी, है। अच्छा जी, इस ठीक समय है। एलिफेंट लाइक स्टेचूज घर है से हमारे हटा पास, दें। वो निकाल देंगे। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके बहुत परेशान हैं तो एक उपाय देना चाहता हूँ, 11 किलोग्राम राइस अच्छा जी। एक जल प्रवाह कर दें, अच्छा जी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो डॉग होम जाके डॉग फीड डोनेट करनी है वो कम से कम आपको 9 टाइम्स कर सकते हैं, 16 टाइम्स करें। अच्छा जी, ठीक है। 9 टाइम जैसे। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। इससे आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर पब्लिकली लोगों को मीठा बांट देंगे, चॉकलेट्स खिला देंगे, उससे आपके एक्सपेंडिचर लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। केसर का तो तिलक लगाएंगे तो आपकी जो इन्फ्लुएंस है बहुत उसमें स्ट्रेंथ हो जाएगी, अच्छा, इश्यूज ये नहीं ये होंगे। तिलक लगाना होता है एवरी डे इन द मॉर्निंग, है ना? हाँ, एवरीडे मॉर्निंग कर ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ते चलो ठीक है, ये तो हो गया। फिर काम का भी इसकी वजह से सब ठीक हो जाएगा ना ये करने से? अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है वो खास तौर पे 12 जुलाई के बाद जो चेंज आ रही है उसके लिए तैयार रखें। लेकिन 12 जुलाई के बाद अचानक खर्चे पड़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होंगे। लेकिन आंख मूंद के खर्चों के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ किसी की बात, सुनी सुनाई बात पे यकीन करके ना आप डिसीजन बनाइए। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। अगर आपसे कोई पैसा वगैरह मांगे 12 जुलाई के बाद कि हमें जी इतने पैसे दो, तो पहले क्यों है, किस लिए है, क्या रीज़न है। पैसे तो बहुत मांगते रहते हैं देने नहीं, ऐसे कोई 12 ना कोई जुलाई बहाना के निकल बाद जाता। आपसे कोई डिमांड की जाएगी अच्छे पैसों की। अच्छा जी, ठीक somebody है। will ask for a good amount of money। ओके, ठीक ये है। हो जाएगा, वो आप इतने पैसे दीजिए, तो उस समय आपको वो जो डिसीजन है कि पैसे आपने देने हैं या नहीं देने हैं, बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन बनाना होगा। बिल्कुल ठीक ठीक हाँ, ठीक। और किसी की अगर सुनी सुनाई बातों पे यकीन करेंगे तो आपको कोई किसी बात में फंसा के बैठ जाएगा, बिल्कुल। तो फिर आप एक चीज़ में एक बार फंस गए, देन यू कैरी ऑन गिविंग द मनी टू समबडी ऑल द हाँ टाइम। जी, बिल्कुल ठीक। ट्रैप में नहीं फंसना आपने, ठीक है। क्योंकि 12 जुलाई के बाद जो ट्रैप कोई बना रहा है उसमें फंसने की कोशिश ना करें, हूएवर दैट इज, बट मेक श्योर आप किसी पर भी, चाहे वो कोई भी पर्सन है, आंख मूंद के विश्वास ना करें ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा ना हो। अच्छा जी, ठीक ओके जी। है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये मेरे जो काम की भी प्रॉब्लम आती है तो वो बीच में यही यही उपाय जो करूँ तो फिर ठीक हो जाएगा ना? ये उपाय जो आपके मैं दिए हैं ये आपके काम के लिए भी हैं, सिचुएशन नॉर्मेलिटी के लिए भी हैं। ठीक है जी। लेकिन जो सिचुएशन आपकी डेवलप हो रही है, थोड़ा अगर केसर का तिलक हर रोज़ लगाएंगे तो उसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी आपको। अच्छा जी, ठीक है। हाँ। ठीक है जी। तो फिर ये जो डॉग आपने बोला ना फूड करने के लिए, में हमारे पास घर पे डॉग भी है, वो मतलब कि बाहर करना जरूरी होता है ना? आप अगर डॉग होम जाके डॉग फीड डोनेट करें तो वो एक दान है। ओके जी, ठीक है। घर पे अगर कुत्ता पाला हुआ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको तो हम घर के लोगों को भी खाना खिलाते हैं, अगर कुत्ते को भी देते हैं वो तो ड्यूटी बन जाती है। जरूर करेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है। लेकिन डॉग होम जाके अगर डॉग फीड डोनेट करेंगे वो एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा दान माना जाएगा।
अच्छा जी, ठीक है, हम जरूर। अगर आप प्रॉपर्टी को लेके परेशान हैं तो ये उपाय आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। हाँ, टाइम शो का टाइम खत्म हुआ, चलता हूँ, लौट के मिलूंगा अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।